गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक मोहरे देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने लास्ट हमारे जो वीडियो में एकाधिकार के बारे में पढ़ा होगा। हमने लास्ट वीडियो में एकाधिकार के बेसिक्स क्लियर किए थे। इसका सामान्य अर्थ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा एकाधिकार में जो फर्म के आगम वक्र होते हैं, ठीक है, इसको हम AR बोलते हैं, उसको भी हमने अलग वीडियो बना करके बताया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साम्य का। एकाधिकार में फर्म साम्य किस तरीके से निर्धारित करती है, किस तरीके से कोई फर्म है जो कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एकाधिकार में फर्म का साम्य। हम एक बात पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एकाधिकारी होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। और किसी भी एकाधिकारी का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही होता है। अब इस कंडीशन में उसका साम्य कहाँ होगा? उसका साम्य वहां होगा जहां उसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, जहां सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है किसी भी एकाधिकारी का जो साम्य है वो वही तय होता है। तो हम इसके लिए साम्य की जो निर्धारण की जो विधियां उनके बारे में बात करने वाले हैं। सिंपली क्या होता है, जहां सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो वही साम्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साम्य निर्धारण की विधियों के बारे में। तो साम्य निर्धारण की दो विधियां हैं। पहली है TR एंड TC मेथड। TR TC मेथड है, इसको हम कुल आगम और कुल लागत विधि कहते हैं। ठीक है, कुल लागत और कुल आगम विधि, कुल लागत एवं कुल आगम विधि। दूसरी है सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि। ठीक है, ARMR इस मेथड को हम इस नाम से पुकारते हैं। तो हम पहले आज बात करेंगे कुल आगम और कुल लागत विधि। ठीक है, तो हमने ये पहले चर्चा कर लिया कि किसी भी एकाधिकारी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक है, और इस विधि में, ठीक है, TRTC मेथड में यही चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जहां सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा, TR और TC का जहां अंतर सर्वाधिक होगा वो भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब लागत कम होगी और आगम ज्यादा होगा। ठीक है, वही किसी भी फर्म का है जो सामने निर्धारित होगा। तो इस तरीके से जहां TR और TC, ठीक है, इसका अंतर पॉजिटिव, ठीक है, जहां TR ज्यादा और TC कम हो, तो जहां सबसे अधिक गहराई होगी, सबसे ज्यादा अंतर होगा, वही फर्म का साम्य होगा। वही एक वस्तु की क्वांटिटी तय की जाएगी और वही प्राइस डिक्लेयर किया जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि का सिंपली अर्थ क्या है, इस विधि के अनुसार TR और TC, ठीक है, कुल आगम और कुल लागत के द्वारा साम्य तय किया जाता है। और फर्म का साम्य वहां होता है जहां फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो, यानी सबसे ज्यादा लाभ कहां प्राप्त हो रहा है वहीं उसका क्या हो जाएगा, साम्य हो जाएगा। तो हम एक पहले छोटी सी तालिका बनाते हैं, उसके द्वारा दिखाते हैं कि लाभ कहाँ होता है, हानि कहाँ होती है और सामान्य लाभ की स्थिति कहाँ है। या तो इस तरीके से सबसे पहले तालिका बनाते हैं, इसमें क्वांटिटी लिखेंगे हम, दूसरा हम प्राइस लिखेंगे, हम लिखेंगे TR लिखेंगे, हम TC लिखेंगे, आगे लिखेंगे स्थिति यानी कंडीशन। तो इस तरीके से सबसे पहले ये चीजें हमें लेनी है। क्वांटिटी हम 1 2 3 4 5 और 6 इकाइयों तक हम क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस लिख देते हैं, यहाँ हम 20 से स्टार्ट कर लें, 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। 20, हम ये जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए एकाधिकारी क्या करता है, रेट कम करता है, कीमतें कम करता है। ठीक है, तो हम आगे एक बेचता है तो 20 रुपए पर यूनिट का, ठीक है, और दो बेचेगा तो रेट कम करेगा, तो हम इसको कम करते हैं थोड़ा, इसको हम 18 कर देते हैं, इसको हम 16 कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ज्यादा मात्रा में बेचेगा रेट कम करता जाएगा। इसको हम 15 कर देते हैं, इसको हम 14 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 9। ठीक है, तो अब इसको एक बार एडजस्ट करते हैं, देखो कितना आता है। ये घटते क्रम में लेना है। ये हो गया 20,
ठीक है। टीआर क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने से जो हमें क्या मिल रहा है, वो टोटल क्या मिल रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टीआर कह रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो 20 रुपए की एक चीज बेची तो 20 रुपए मिला, ये टीआर है। दो चीज बेची हमने लेकिन रेट कम कर दिया, 18 रुपए पर यूनिट लग रहा है, तो 18 में 36, इधर 48, ये हो गया 60, ये हो गया 70, और इधर हम इसको थोड़ा सा छोटा आंकड़ा कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पहले तो टीआर बढ़ता है, बढ़ करके फिर क्या होता है, गिरना स्टार्ट, 70 तक तो बढ़ता जाता है, फिर गिरता है। तो टीआर में ऐसी प्रवृत्ति देखने मिलती है। ये क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बेचोगे तो क्या रेट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, एकाधिकारी कम करता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए क्या होता है, ये बढ़ करके गिरने की प्रवृत्ति होती है टीआर की। ठीक है, अब हम एक कॉस्ट और डालते हैं यहाँ। तो कॉस्ट हमने यहाँ डाली है इसकी 15, तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ तक। ये टीसी है, ये टीसी, ये टीआर है, टीआर में से टीसी घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रख दिया 5। ठीक है, ये 20 माइनस 15। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको 36 कर देते हैं, 36 है तो इसको 30 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर आ जाएगा 6 का मतलब 36 माइनस कितना है 30, और यहाँ हम कर देते हैं 45, कितना आ गया यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ जाएगा 48 माइनस 45। ठीक है, ये आंकड़े अपनी तरफ से लिख सकते हैं। हमने एक आइडिया से ऐसे रेट लगा लिए कि किसी वस्तु की लागत कितनी है, 15 रुपए लग रही है पर यूनिट से। ठीक है, अब यहाँ हम कर देते हैं 60। ठीक है, तो यहाँ टीआरटीसी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 60 माइनस 60। तो हमने ये भी एक स्थिति दिखानी थी कि इसको क्या कहते हैं, जब टीआरटीसी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये भी आंकड़ा लिख दिया हमने, ये पॉजिटिव लिख दिए, नेगेटिव भी लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 75। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 90। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने क्या रेट लगा रखी है इधर। ठीक है, रेट क्या लगा रखी है, आप देखोगे कि हमने 15 रुपए लगा रखी है एक इकाई की रेट। 2 बेचोगे तो 30, 3 बेचोगे 45, 4 बेचोगे 60, 5 75, और 6 बेचोगे तो 90 रुपए। हमने आइडिया से ऐसे लिखा है। अब आप देखोगे यहाँ लागत है 70 रुपए में बेच रहे हैं, और 75 रुपए इसकी लागत लगी है, तो माइनस का 5 यहाँ क्या लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 70 माइनस 75, फिर यहाँ 60 में से 90 जाएंगे तो 30 बच जाएंगे यहाँ। ठीक है, माइनस के क्या होगा, 90 माइनस 60 माइनस 90। तो इस तरीके से हमने जीरो भी दिखा दिया, माइनस भी दिखा दिया, और पॉजिटिव भी। सर्वाधिक लाभ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है इसका। ठीक है, सर्वाधिक लाभ यहाँ हो रहा है, तो यहाँ इसका सामने यही आना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक लाभ वाली पोजीशन वो है, ये है, तो इसका सामने कहाँ होगा, हम इसको यहाँ शो कर सकते हैं। सर्वाधिक यानी आप 2 इकाइयां बेचोगे तो आपका सर्वाधिक प्रॉफिट कितना है, 6 रुपए हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बेच रहे हो, रेट कम प्रॉफिट हो रहा है, फिर हो ही नहीं रहा है, फिर माइनस में हो रहा जाते हो आप। तो इसलिए इस तालिका के अनुसार, ठीक है, किसी भी एकाधिकारी का जो सामने है वो कहाँ है, उसको सर्वाधिक लाभ। तो सर्वाधिक कहाँ लाभ हो रहा है, जब वो 2 इकाइयां बेचता है। ठीक है, और इसको 6 रुपए, इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये है इसकी सर्वाधिक लाभ की कंडीशन। तो साम्य के अनुसार ये इसका साम्य होगा। ठीक है, एक डायग्राम के रूप में मैं आपको शो करता हूं, बताता हूं कि किस तरीके से डायग्राम में इसको बनाया जाता है। डायग्राम में हम लागत और आगम वक्र बनाएंगे। लाइन सीधी को
डायग्राम अच्छे लगते हैं, लाइन सीधी होगी तो सबसे पहले OX और OY खींचेंगे, ठीक है, फिर एक्सेस खींचेंगे, इधर लिखेंगे लागत, तो इधर लिखेंगे उत्पादन मात्रा। उत्पादन मात्रा कौन सी है? जो हम सेल करने वाले हैं, ठीक है, या इसको केवल सेलिंग क्वांटिटी भी लिख सकते हैं और या इसको केवल मात्रा लिख देना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी मात्रा है? जो हम बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं आंकड़े में लिखूंगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से, मैं आपको सीधा डायरेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। इधर हम लिखेंगे लागत और आगम, कुल लागत एवं आगम। तो मैं कुल लागत और कुल आगम यहाँ दो वक्र के द्वारा इसको प्रस्तुत करूंगा। तो हमने ये देखा था कि हमारा TR वक्र है वो इस प्रकार का होता है। लास्ट वीडियो में ये इसका हमने जिक्र किया हुआ है, पहले से ही चर्चा कर चुके हैं इस पे, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? पहले बढ़ती है रेट, फिर पहले बढ़ता है फिर गिरता क्यों है? क्योंकि ज्यादा मात्रा बेचने के लिए रेट क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। यही कारण होता है कि बढ़ करके गिरता है। अब हम लागत दिखाएंगे इस तरीके से, ऊपर से यहाँ लॉस कर दिया है हमने, यहाँ प्रॉफिट कर दिया, फिर वापस लॉस की कंडीशन है, यहाँ है लॉस, ठीक है। यहाँ लॉस है, क्यों है? क्योंकि यहाँ लागत, इसका नाम देना है TC, क्योंकि लागत ज्यादा है और आगम कम है, ठीक है, नीचे है आगम वाली लाइन। फिर ये लागत नीचे हो जाती है, आगम ज्यादा मिल रहा है, ये सारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट, और यहाँ वापस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि वापस लागत ज्यादा हो गई है, रेवेन्यू हमारे हो गए कम, ठीक है, आगम कम हो गया है। इन बिंदुओं का नाम देता हूं मैं A, इसको नाम देता हूं मैं B। नीचे मिलाते हैं इनको दोनों को, इसको नाम देते हैं Q1 और इसको नाम देते हैं Q2। ए पे देखो न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, ठीक है। लागत और आगम दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर। हमने जो तालिका बनाई थी इसमें 60-60 दोनों दिखाए थे ना, वो यही कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों लागत और आगम दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ लागत आगम बराबर हो रहा है, यहाँ लागत आगम बराबर हो रहा है, ठीक है। हमने वो तालिका बनाई थी उसके हिसाब से डायग्राम नहीं बनाया है, हमने इसको प्रॉफिट दिखाना है, लॉस दिखाना है और लॉस दिखाना है, ऐसी कंडीशन का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने तरफ से बनाया इसको, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। अब आपको क्या दिखाना है? यहाँ हमने लॉस भी दिखा दिया, यहाँ प्रॉफिट दिखा दिया, लॉस की कंडीशन आगे वापस आ गई। हमने यहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन भी दिखा दी। जो तालिका में हमारी तीन कंडीशन थी, वहाँ प्रॉफिट था, नो लॉस नो प्रॉफिट था और वहाँ लॉस था। तो हमारी इस डायग्राम में तीनों कंडीशनें आ जाती है। अब देखो, आप इसका प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले लागत ज्यादा थी तो यहाँ तक तो लॉस होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक A से B बिंदु के बीच में क्या होना है? इसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता। इसकी जो चौड़ाई सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे, ठीक है, वही क्या होगा? उसका फर्म का साम्य होगा। तो हम इसकी चौड़ाई यहाँ देख रहे हैं कि लगभग यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपका जो चौड़ाई डायग्राम में बने उसके अनुसार ही हम क्या बना लेते हैं, इसको बीच में से लाइनें खींच देनी अपने को। इसका नाम देते हैं CD वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है, इसके पीछे कम होता जाता है, इसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है। टोटल लाभ कितना है? A से B बिंदु तक है, सबसे ज्यादा क्या है? A से D बिंदु के बीच में है, ठीक है। B के बाद में लॉस हो रहा है, A के पीछे लॉस हो रहा है। तो अब ये हमारे डायग्राम का बेसिक बन गया। अब आप यहाँ लिखना है कि लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि लिखेंगे कि TC ग्रेटर देन TR, TC ज्यादा है किससे? TR से। यहाँ प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि TR ग्रेटर देन TC, यानी TR ज्यादा है TC से। यहाँ वापस लॉस होने स्टार्ट हो जाता है, तो क्यों हो रहा है? यहाँ लिखेंगे TC ग्रेटर देन TR, यानी TC ज्यादा है TR से, इसलिए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये A और B बिंदु पे क्या लिखेंगे? TR बराबर TC, और इधर भी क्या है? TR बराबर TC, A और B बिंदुओं पे। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बनाना है आपको। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, इस रेखा चित्र में A से पीछे लॉस हो रहा है क्योंकि लागत अधिक है, B के पश्चात लॉस हो रहा है क्योंकि लागत अधिक है, ठीक है, और रेवेन्यू कम है।
ए से बी बिंदु के बीच में क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीआर ज्यादा है, टीसी कम है, लागत कम और आगम ज्यादा है। अब कह रहे हैं कि सर्वाधिक लाभ कहाँ हो रहा है, कि यहाँ हो रहा है। सीडी बिंदुओं पे लाभ बढ़ता बढ़ता यहाँ गया, इसके बाद धीरे धीरे घटता घटता कम हो जाता है। तो सीडी बिंदुओं पे फर्म का साम्य है, ठीक है। और ये क्वांटिटी है, वो ये क्वांटिटी बेचेगा, ओ की क्वांटिटी बेचेगा व्यक्ति जहां उसको सर्वाधिक लाभ होगा, तो ये इस तरीके से उसको फर्म का साम्य होगा। और इसके बाद में ए और बी बिंदु पर क्या है, ए बिंदु और बी बिंदु पर है नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन, इसे हम कहते हैं बीईपी। यहाँ ए को क्या बोलते हैं, बीईपी, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नो लॉस नो प्रॉफिट वाली जो कंडीशन होती है उसको हम बीईपी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु, ठीक है। तो ए और बी बिंदु पे नो लॉस नो प्रॉफिट यानी बीईपी की कंडीशन है। इससे पीछे लॉस है, इसके आगे लॉस है। ए से बी बिंदु के बीच में प्रॉफिट है, चौड़ाई सबसे ज्यादा है इसकी, वहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्राइब करना होता है, हमें लिखना होता है कि इसमें कहाँ क्या हो रहा है, किस बिंदु पे क्या हो रहा है। तो बेसिक मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले ओ एक्स पे क्या लिखना है, ओ वाई पे क्या लिखना है, ठीक है। हमें इधर सेलिंग क्वांटिटी लिखी है, इधर लिखी है हमने टीआर और टीसी। उसके बाद में हमने क्या लिखना है कि ए से बी बिंदु के बीच में, ए टू बी के बीच क्या हो रहा है, ठीक है। फिर लिखना है ए टू बी के पीछे एम आगे, यानी ए के तो पीछे दिखाना है और बी के आगे दिखाना है अपने को, ठीक है। ए से पीछे क्या हो रहा है और बी के पश्चात क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने को लिखना है। उसके पश्चात हमें जो लिखना है ए टू बी के, यानी ए से, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ए से पीछे और बी के पश्चात, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको ये थोड़ा सा लिखकर समझने में। तो इसमें लिखेंगे ए से पीछे एवं बी के पश्चात क्या हो रहा है बता सकते हो। ए से पीछे बी के पश्चात लॉस हो रहा है, ए टू बी के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है टोटल। तो ये चीजें आपको दिखानी है, ठीक है। ए और बी बिंदु पर, ए तथा बी पर क्या हो रहा है, बीईपी की कंडीशन लिखनी है कि ब्रेक इवन पॉइंट है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको अगर सामने कहाँ है तो लिखोगे ओ की क्वांटिटी पे फर्म का सामने जहां उसको सर्वाधिक लाभ होता है। फिर लिखेंगे किसी भी एक अधिकारी का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक लाभ कमाना होता है, तो वही क्या होगा, उसका साम्य होगा। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना करके सब कुछ शो कर सकते हैं। तो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।